हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम, आप सभी लोगों को सुप्रभात। तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है एग्जैक्टली लव लेटर फ्रॉम योर पार्टनर। ये मैंने कल पोल डाला था और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊं, इसलिए मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में अपने लिए आप लोग कोई भी प्रेयर करें रीडिंग को सुनने से पहले, और आपने आज क्या करना है, इनिशियल्स चूज करने हैं अपने। दिस इज पाइल नंबर 1, जहां पर है इनिशियल्स हमारे पास ABCDEFGHIJKL। तो अगर आप लोगों का नाम इन शब्दों से शुरू होता है, इन वर्ड्स से शुरू होता है, तो आप इसे चूज करें, या फिर आप लोग इसे चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, MNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो सिंपल है ना चूज करना। चलिए तो फटाफट चूज कीजिए, टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। और लव लेटर्स सिर्फ 3 बने हैं हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बना पाई मैं, और मुझे इंट्यूशन नहीं आए, जितने इंट्यूशंस आए उतना मैंने लिखा। ओके, अच्छा, तो ये है पाइल नंबर 1। तो पापा को प्रणाम करके शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने लिए प्रेयर जरूर करें। ओके, ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, वो आपको लेकर के सोच क्या रहे हैं। ठीक है, और हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे फ्रॉम दीज। ओके, तो ये यहाँ पे रख देती हूँ मैं, इनकी रीडिंग चल रही है, और ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं इनको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या चल रही हैं, वो आपको लेकर के अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, ये नैंग। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, सेकंड चक्र। आप लोगों को पता है ना सेकंड चक्र कौन सा होता है। जब भी चक्रास के कार्ड आते हैं मैं आप लोगों को जरूर रिमाइंड करवाती हूँ कि आपको अपनी चक्रा हीलिंग करनी है। सेकंड चक्र हो गया आपका सैक्रल। टेम्पल पाथ, नॉट बैड। चलिए बॉटम ऑफ द डे के हमारे पास थर्ड चक्र। ठीक है, और अब शुरू करते हैं। सो बेसिकली आप लोग अपने पार्टनर के साथ में अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बिल्कुल भी टॉकिंग टर्म्स नहीं है। चाहे ये आपके हस्बैंड हैं, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे ये जो भी हैं, आप इनके साथ अभी किसी तरीके के टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बिल्कुल भी बातचीत मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे होती हुई। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आप जो है ना एक सच्चे साधक बन चुके हैं। साधक इन सेंस कि आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, और आप अपनी सोल को ना एकदम शांति में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। और आपके पर्सन की अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज देखूँ तो उनको रियलाइज हो चुका है। ठीक है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि आप जो है ना, आप द पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप उनके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। आपके साथ उनका जो रिलेशन है वो कुछ एवे का रिलेशन नहीं है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइनिक रिलेशनशिप। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ठीक है, हो सकता है नहीं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा उनमें से मुझे लग रहा है 30 to 40% पीपल ऐसे हैं जो कि सच में ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ओके,
और ये चीज़ आपको, अब आपको तो काफ़ी पहले ही पता लग चुकी थी, बट आपके पर्सन को अभी रियलाइज़ हुई है, मतलब नया नया ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। अभी जो है आप हो सकता है अपने सैक्रल के ऊपर काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये भी क्रिएट करना है, मुझे ये भी क्रिएटिव करना है, मुझे ये भी करना है। बहुत ज़्यादा ना मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस, इस तरीके का आपका रूटीन चल रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा सही दिशा में जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि अब उनको जब पता लग चुका है कि आपके साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन है, तो विद दिस टेम्पल पाथ कार्ड, ये भी कार्ड यही शो करता है, ये भी कार्ड यही शो कर रहा है कि अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि मुझे इस रिलेशन के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। एक कोई ऐसा स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की जान के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, और अब वो तैयार हैं आपके लिए कोई स्टेप लेने के लिए। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपोलोजाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी फील करते हैं समटाइम्स। उनको ऐसा लगता है जैसे कि यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड देम अलॉट, और अब उनको ऐसी भी फीलिंग आने लग गई है कि बस अब मुझे कोई ना कोई स्टेप ले लेना चाहिए, वही मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में चल रहे हैं। चलिए अब ओशो से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको और कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। पेशेंस, ओके, पेशेंस। आप जिस तरीके से पेशेंस रख के बैठे हैं ना, उसी तरीके से आपको पेशेंस रख के बैठने की ज़रूरत है। आप अगर वहाँ पे देख रहे हो तो मून को बढ़ता घटता बता रखा है वहाँ पे, ठीक है। न्यू मून से लेकर के फुल मून तक का जो सफ़र है वो पूरा का पूरा उसमें समझा रखा है। तो हो सकता है ये कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन का, और आपके जो पर्सन है वो अपनी स्टेबिलिटी का जो है, अपनी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे और एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लिए स्टेप लेने के लिए। फिर है मोमेंट टू मोमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वो कि अब उन्हें स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें आगे पीछे सब चीज़ की देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाग करके उठ करके और फटाफट आपके पास आ गए और चलो चलो बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी एक डिवाइनिंग मदर है जिनके वॉम्ब में बेबी है और ये भी वेट कर रही हैं। एक मदर किस तरीके से वेट करती है अपने बेबी का, 9 मंथ्स वो वेट करती है अपने बेबी का, उसको इतना खूबसूरती के साथ वो अपने अंदर महसूस करती है, तो वो पेशेंस है ना। उसी तरीके से मून, न्यू मून से लेकर के फुल मून तक का जो सफ़र होता है कितना पेशेंसफुल होता है, कितने लाइक सो मेनी डेज होते हैं इसके जस्ट बीच में, है ना। तो उसी तरीके से आपको भी बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, आपके पर्सन भी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। अबेंडेंस का कार्ड अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। मोर ओवर मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि दर बदर ही आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ही आपके पास आ रहे हैं। अचानक से सडन एक्शन नहीं लेंगे, आपको बता करके, पूछ करके, आपको कॉल करके, आपको मैसेज करके तभी आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए अब मैं एक कार्ड और निकालती हूँ यहाँ पे और देखने की कोशिश करती हूँ कि जब ये इंसान आएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ से हमें और भी गाइडेंस मिल सकता है। तो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, आप अपने ऊपर इतना फोकस कर रहे हो ना, इतना फोकस कर रहे हो कि अब आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। कंपैटिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, एंड एक कार्ड और इमोशनल फ्रीडम। जब ये पर्सन आएंगे ना आपके पास, जब ये पर्सन आएंगे आपके पास, तो आपने इमोशनल नहीं होना है। पहली चीज़, आपने एकदम शांत रहना है। आपने ना इनको कोई दोषारोपण देने हैं, आपने कुछ दोष नहीं देना है इनको, शांत रहना है, चुप रहना है, क्योंकि आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो कि आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना, एक दूसरे के लिए। आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते, ये आपसे कभी दूर नहीं जा सकते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया या तो हो सकता है वो नादानी में किया या फिर मजबूरी में किया, है ना। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है दैट दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि ये इंसान आप ही के लिए बना हुआ है ना। तो आपने इमोशनल नहीं होना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, शांत रहना है, उनकी बातों को अच्छे से सुनना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे आपको कॉल मैसेज करके और बोलेंगे कि चलो मुझे तुमसे मिलना है, हम कहीं बैठ करके बात करते हैं। हो सकता है आप लोग किसी तरीके के कैफेटेरिया वगैरह में जाएं, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके बातें वगैरह करें, ठीक है।
चलिए अब इनके मैसेजेस देखते हैं, फिर हम लोग इनका लव लेटर भी देखेंगे। एंड ये वाला कार्ड एंड ये वाला कार्ड। Past memories don't go away quickly, especially when we try to forget someone we loved so much. I miss you. तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि पास्ट मेमोरीज जो हैं वो अभी भी इनके दिमाग से नहीं जा पा रही हैं और ये आपको हर मोमेंट मिस करते हैं। I love you and will keep loving you till the end of my life, no matters what I didn't know how, but I will. तो इनका कहना ये है कि ये हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे इसी तरीके से जैसे इन्होंने किया है। इनको नहीं पता कैसे, बट ये हमेशा करते रहेंगे अपनी लास्ट ब्रेथ तक। आई ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वी मीट, यू वर सो अडोरेबल एंड योर स्माइल टुक माई ब्रेथ अवे। आई डिडंट नो इफ आई एवर बी एबल टू बी ब्रेव इनफ टू टॉक यू। तो इनका कहना ये है कि जब आप दोनों पहली बारी मिले थे ना, तो आप दोनों इतने खुश थे ये, और स्पेशली ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्होंने जब आपको देखा ना, तो इन्हें लगा कि आप कितने अडोरेबल हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। और दूसरी बात, जब भी आप स्माइल करते हो तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो उनके पार्टनर कि आप स्माइल कितना प्यारा करते हो, आप हंसते कितना प्यारा हो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं थोड़े से, मैं यहाँ लवर्स ऑरिकल्स में से भी देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ से भी देखना चाहती हूँ। ओके, ये वाला कार्ड, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। अभी आपके लिए मैसेज है कि आपको अभी एक स्टेप बैक लेना है, शांति से बैठना है, सोच विचार करना है, अकेले रहना है। इंस्टेंट ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। दूसरों के ऊपर ध्यान देने से बेटर है कि आप अभी अपने ऊपर ध्यान दें। सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली। एंड सेकेंड कार्ड आपके पास आया है ट्रस्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर दो एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट बनाए रखें, पॉजिटिविटी के साथ ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें, आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ अपने आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मैसेज, ओके। अब होने को ये 3 ही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेना चाहिए। ओके, मैं आँख बंद करके ही निकाल लेती हूँ ये वाला। ओके, सो वी हैव, क्या मैं इतना बुरा, ओके मैं ठीक से पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी सुने। क्या मैंने इतना बुरा किया है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आखिर मेरा प्यार सच्चा है, मुझसे गलती हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। प्लीज़ आ जाओ, देखो, पॉसिबल किया है मैंने सब तुम्हारे लिए, प्लीज़। ब्यूटीफुल। ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतने भी बुरे नहीं है जितना आप इनको बुरा समझ रहे हो सकता है आप में से कई लोग इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहे हो कि इन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने तो ऐसा किया। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि देखो मैंने सब कुछ मुमकिन किया है, सब कुछ पॉसिबल किया है तुम्हारे प्यार में, तो अब प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरी गलतियों को ख़त्म करके मेरे पास आने की कोशिश करो। तो ये बेसिकली आपके लिए मैसेज था, इनका लव लेटर था आपके लिए इनका। ठीक है, आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं, ये इंट्यूटिव लिखा गया है। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 रीडिंग, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ करे थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोग मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मैं रोज़ सुबह वहाँ लाइव आती हूँ। हम लोग वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं सब एक दूसरे को, और डिवाइन के लिए हम लोग प्रेयर्स करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में या फिर सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए अपना ध्यान रखें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस। तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग।
तो अगर आप लोगों ने MNOPQRSTUVWXYZ चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके। सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रॉम दीज एनर्जी ऑरिकल्स की आखिरकार आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या चल रही है। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, माय गुडनेस क्या बात है। खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स। इनको मुझे ऐसा लग रहा है अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, वाओ। तो ये अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जस्ट बिकॉज आपके लिए थर्ड चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, डोर टू वैल्यू। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक के हमारे पास कॉर्नोकोपिया। क्या बात है यार, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। इसका मतलब आप लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी, आप लोगों को आजकल साइंस बहुत दिख रहे हैं। या तो हो सकता है आपको 333 बहुत दिख रहा है, या फिर आप लोगों को 555 बहुत दिख रहा है, 999, 333, 555, एंड कई लोगों को 111 भी दिख जाता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप लोगों को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, आपको आपके पर्सन का नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर उनकी बर्थडे डेट, या आपकी खुद की आपको बर्थडे डेट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत दिख रही हैं। ठीक है, और कोई ना कोई उसी चीज़ के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रहा है बार बार। या तो ये आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकती है कोई भी चीज़ जिससे जिस पे आपके जो लोग हैं वो बात करें, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ओके चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग। एक्चुअली अगर सबसे पहले मैं बताऊं इनकी, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, तो वो ये है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि टोटली 24/7 आप ही के बारे में सोचते रहते, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है इनका अपने करियर के ऊपर। दूसरी बात ये कि अपनी क्रिएटिव साइड पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मणिपुर चक्र का भी कार्ड है यहाँ पे, है ना, कैमोल का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है उनका, सजने धजने पे, अपना ख्याल रखने पे, अपनी हेल्थ जो है, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि रोना पीटना और मुरझाना, परेशान होना, ये सब वो नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव है, मतलब माइंडसेट उनका बहुत पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से ना अभी अबेंडेंस मिला है। ठीक है, अबेंडेंस मिला है, या फिर किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है विद दिस डोर टू वैल्यू कार्ड कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये बिकॉज किस लिए हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, या फिर आप इस पर्सन के लिए कोई ना कोई कैसी ना कैसी प्रेयर जरूर करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऐसा हुआ है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस बंदे को लेकर के, आप बहुत ही ज़्यादा अफर्मेशंस देते हैं इस पर्सन को लेकर के। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि नहीं, दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर मी, ये बंदा वापस आएगा, इसके मन में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी मैंने बताए हैं ना, ये जितने भी साइन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बिकॉज इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हो, अपने हेयर्स का ख्याल रख रहे हो, अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो, अपनी डाइट को मेंटेन कर रहे हो, अपने हेल्दी खाना खा रहे हो, अच्छे अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में रख रहे हो, अपने आप को पवित्र करने के लिए बहुत सारी चैंटिंग वगैरह करते हो आप लोग। ठीक है, तो उस चीज़ का फर्क आपके पर्सन पे भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ नॉर्मल और यूजुअल एज लाइक दैट। ये जो रिलेशन है ये किसी तरीके का सोलमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि जो हमारी 111 टैरेट है ना, चैनल जो है हमारा क्यूट सा, इसके अंदर ज़्यादातर लोग वही हैं जिनकी किसी ना किसी तरीके की जर्नी है। या तो किसी की सेल्फ अवेकन जर्नी है, या फिर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर किसी का सोलमेट रिलेशनशिप है, या फिर कोई कार्मिक सोलमेट से डील कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कार्मिक से डील कर रहे हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नॉर्मल रिलेशन है, जो फर्स्ट टाइम मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं, है, बट बहुत कम है। ज़्यादातर जर्नी वाले लोग हैं। और आप जो कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ के अंदर, वो सारा इम्पैक्ट वहाँ पे जा रहा है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, 3, 37, 31, 3, 3, 3 बैलेंस हो रहे हो आप, बहुत अच्छा वाला बैलेंस हो रहे हो। एंड विद दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड, ये जो पर्सन है ना आपके, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो एक दिमाग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर लगा हुआ है। दैट यस, शी इज़ द वन, यस, यही है वो लड़की या यही है वो लड़का,
ही इज़ द ओनली वन, शी इज़ द ओनली वन, और इसी के साथ मेरी ज़िंदगी आगे बढ़नी है, यही है वो जिसके साथ मुझे आगे चलना है। इस तरीके की एनर्जीज इनकी अभी बहुत ही अच्छी वाली मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और ये किसी तरीके के समय का भी इंतजार कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनके दिमाग में ये भी वेट रह रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस कर लेता हूँ, देन मैं जाकर के कुछ ना कुछ वहां पे एक्शन लूंगा, ओके, या लूंगी। इस तरीके का भी इनके दिमाग में अभी थॉट चल रहा है। थॉट प्रोसेस कमाल चल रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा भी सोच रहे हैं। एंड खुशी की बात ये है यहाँ पे सबसे अच्छी कि फाइनली वो आपको लेकर के भी सोचने लगे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साइड जो था, मतलब आपके पर्सन का आपके साइड इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, अपनी जिम्मेदारियां और नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों में लगे हुए थे, बट फाइनली अब अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोचने की कोशिश एटलीस्ट चल रही है। गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे, इन्होंने जो भी पास्ट में किया उस चीज़ को लेकर के इनके दिमाग में गिल्ट है। इनको ऐसा भी लग रहा है, हाँ, इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ, एक कार्ड और निकालते फिर बताती हूँ। या डेफिनेटली पार्टिसिपेशन, इनके दिमाग में एक थॉट और चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर ये आपसे आकर के माफ़ी मांगते हैं अपने किए की, या आपके साथ पहले जैसा बर्ताव करते हैं जैसा आप लोग नए नए मिले थे तब किया करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही इनको फटकार दो और आप ही इनको झटक दो कि अरे जाओ बस बहुत हो गया तुम्हारा। मेच्योरिटी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब असमंजस की स्थिति में है बंदा, और दुखी भी हो जाता है कभी कभार। लाइक मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी नहीं देख रही हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। इनके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि भाई ये कैसे ना तैसे करके ना मुझे माफ़ कर दे और ये मेरी लाइफ में वापस से आ जाए, ठीक है, ये इतनी मिच्योर बने, या मैं इतना मिच्योर हो रहा हूँ तो ये मेरे बारे में इतना सोचे और ये वापस से आ जाए मेरी लाइफ के अंदर। किसी तरीके का गिल्ट ना रहे इसके मन में, किसी तरीके का पछतावा ना रहे कि मैंने ऐसे इंसान को चूज किया है, ओके। और ये टोटली आपके अंदर अब रहना चाहते हैं, टोटली आपके साथ जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ओके। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक्चुअली ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं अपनी सारी गलतियों का। हो सकता है आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में ना इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस मिल जाए, कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिल जाएं जिनके अंदर अपोलॉजी बहुत ज़्यादा हो इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि इस बंदे का ईगो बहुत है। डेटिंग का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है ये पर्सन आपको डेटिंग के लिए बुलाएं, ओके, डेट करने के लिए आपको बुलाएं। सरेंडिटी, और ये एकदम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। ये अपनी गलतियों के लिए आपसे बहुत माफ़ी मांगेंगे, और ये हो सकता है आपको बोलें कि चलो हम लोग घूमते हैं, ओके, हम कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा जी, चलिए आपके लिए एक एडवाइस कार्ड और देख लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए मैं थोड़े से इधर से लवर्स ऑरिकल से भी कार्ड देखूं, ताकि आप लोगों को एडवाइस मिले। दिस कार्ड एंड एक कार्ड और, ओके। सो व्हाट वी हैव सेक्सुअल यूनियन। तो ये इंसान आपको लेकर के अभी पॉजिटिव तो हो ही रहा है, स्पेशली सेक्सुअल थॉट्स भी इनके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर के। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, ओके। एंड सेकेंड कार्ड है हमारे पास, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। जैसा कि मैंने बोला कि ये इंसान आएगा, अपॉलॉजीज क्रिएट करेगा, और आपको डेट पे ले जाने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ एक आध मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए। 1 2 and 3, ओके। तो यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। I really miss you and want you in my life because things have not been the same since you left. There is nobody who fits to fill in the gap you left. तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करी हैं। ये एक तरीके का ना दिल में दर्द सा महसूस करते हैं जब आप इनको नहीं मिलते हो, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है इनकी लाइफ का जो इनकी बॉडी से निकल गया है। ये बहुत ज़्यादा अनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि हम इतने ज़्यादा हैप्पी हुआ करते थे, पता नहीं क्यों इस तरीके की नेगेटिविटी हम लोगों के बीच में क्रिएट हो गई और सब खराब हो गया।
ओके चलिए, 2 ही कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये देखेंगे। ओके, तो आपके लिए क्या लव लेटर है उनका? आपके लिए है, तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये कुछ कहती हैं, तुम दिल से ही नहीं आत्मा से भी खूबसूरत हो। मुझे समझ आ गया है हम कौन हैं। प्लीज़ क्या तुम मुझे अपनाओगे, क्योंकि लाइफ विदाउट यू इज़ लाइक हेल। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके लिए एक बहुत ही गॉडेस जैसी हैं या गॉड जैसे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि अनकंडीशनल इनसे प्यार करते हैं, जिनका दिल ही नहीं आत्मा ही नहीं सब कुछ खूबसूरत है। ठीक है, आप खूबसूरती की मूरत है इनके लिए। एंड ये बोलना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना पाओगे, जैसा कि मैंने बोला था कि इतने ज़्यादा सैड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योर है कि आप अपना पाओगे या नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ द पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं लाइव आती हूँ रोज़ सुबह 5:45 बजे। एंड आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से बहुत बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारा। लव यू ऑल लॉट, बाय।